ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के लिए अगस्त 2025 का महीना सामान्यतः आपके लिए अनुकूल और अच्छे परिणाम देने वाला प्रतीत होता है। अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके 10वें और लाभ घर में रहेगा। ये दोनों स्थितियां अच्छे माने जाते हैं, अतः सूर्य पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। मंगल का गोचर आपके 12वें घर में रहेगा, इसलिए मंगल इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकता है। बुध का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके कर्म भाव में रहेगा। महीने के अंतिम दिन ये आपके लाभ भाव में पहुंचेगा। दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल मानी जाती हैं, इसलिए बुध भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। गुरु का गोचर भाग्य भाव में होने के कारण सामान्यतः आपको अनुकूल फल देने का संकेत है। वहीं शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक अनुकूल रहेगा, लेकिन बाद में ये थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर भी इस महीने आपके लिए कई अनुकूल परिणाम लाने की संभावना रखता है। राहु का गोचर आपके पंचम भाव में कमजोर माना जाता है, लेकिन 6 अगस्त के बाद राहु बुध के उपनक्षत्र में होगा और बुध की स्थिति इस महीने मजबूत रहेगी। परिणाम स्वरूप राहु बीच बीच में कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। केतु का गोचर सामान्यतः इस महीने आपके पक्ष में फल देने वाला रहेगा। इस प्रकार अधिकांश ग्रह इस महीने आपकी सहायता में नजर आ रहे हैं, इसलिए इस महीने से आप सामान्यतः अनुकूल परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ वैसा ही नहीं चलेगा, पर इस महीने के गोचर ये संकेत दे रहे हैं कि आपके लिए कई बातें अच्छी और अनुकूल रहने वाली हैं। कैरियर, इस महीने बुध आपका कैरियर भाव सबसे अधिक समय तक गोचर करेगा। 10वें भाव में बुध के गोचर को सामान्यतः अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है और भाग्य भाव का स्वामी होने के नाते बुध 10वें भाव में प्रवास करेगा। अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार ऐसे में जिन लोगों का कार्य दौड़ भाग से संबंधित है, उन्हें विशेष रूप से बुध का लाभ मिलेगा। अर्थात जो कार्यालय के बजाय फील्ड का कार्य करते हैं, उन्हें बुध अच्छे परिणाम देगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को भी बुध बेहतर परिणाम दे सकता है। चूंकि आपकी कुंडली में बुध 12वें भाव का स्वामी भी है, इस स्थिति में विदेश संबंधी कार्य करने वाले लोग, विदेशी कंपनियों में कार्यरत या विदेश उत्पादों के लेन देन से जुड़े लोग, दूरस्थ स्थानों पर काम करने वाले लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को अनुकूल कहा जाएगा। महीने के पहले भाग में जब सूर्य का गोचर 10वें भाव में रहेगा, तब भी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यवसायियों को उच्च स्तरीय लोगों से संबंध विकसित करने के अवसर मिलेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर मजबूत रहेंगे या वरिष्ठों से संबंध बेहतर होंगे। महीने के दूसरे भाग में जब सूर्य का गोचर लाभ भाव में रहेगा, तब भी कार्यों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्य संबंधी मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। व्यापार हो या नौकरी, इस महीने सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम की प्रबल आशा रहेगी। वित्तीय मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। अगस्त 2025 के अनुसार महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर 10वें भाव में रहेगा, अतः आपको ऐसे कार्य मिलते रहेंगे जो अच्छा लाभ देंगे। दूसरे भाग में सूर्य लाभ भाव में गोचर करके उन मार्गों से अच्छी आमदनी दिलाएगा। 17 अगस्त से लाभ भाव के स्वामी सूर्य का गोचर लाभ भाव में रहेगा, जिससे आप अच्छे लाभ अर्जित कर सकेंगे। हालांकि दूसरे भाव की स्थिति इस महीने थोड़ी कमजोर रहेगी, अर्थात इस महीने बचत के दृष्टिकोण से परिणाम थोड़े कमजोर हो सकते हैं। अच्छी आय होने के बावजूद बचत करने में कठिनाई आएगी और कुछ अनावश्यक खर्च दिखेंगे, परंतु धन का कारक गुरु आपको अच्छा सहयोग देगा। इस स्थिति में कुछ अच्छे योजनाबद्ध कदम उठाकर आप नई बचत कर सकेंगे और पहले से बचाया हुआ धन सुरक्षित रख पाएंगे। इसका अर्थ है कि आय के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छे परिणाम देगा, जबकि बचत के दृष्टिकोण से औसत परिणाम रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिश्रित परिणाम प्रदान कर सकता है।
शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक अनुकूल रहेगा, जिससे यह महीना पिछले महीने की तुलना में आपकी सेहत बेहतर रखेगा। यदि अभी कोई समस्या नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे, यानी इस महीने कोई नई समस्या सामने नहीं आएगी। वहीं यदि पहले से कोई समस्या है तो इस महीने आपको किसी अच्छे चिकित्सक से मिलने का अवसर मिल सकता है। खासकर 21 अगस्त से पहले कोई आपको अच्छे डॉक्टर तक मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे आप पुरानी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। पर 21 अगस्त के बाद स्वास्थ्य के विषय में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होगी। शनि और मंगल के सम्मिलित प्रभाव को देखते हुए चोट लगने या खरोच पड़ने का भय हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वाहन आदि स्वयं चला रहे हों तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाना आवश्यक होगा। यदि आप पूरी तरह सावधान और सतर्क रहेंगे तो गुरु का पंचम दृष्टि लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही 21 अगस्त से पहले गुरु और शुक्र के योग से भी सहायता मिलेगी, पर लापरवाही की स्थिति में ये शुभ प्रभाव घट सकता है। इस प्रकार सतर्क रहकर आप अपनी सेहत बनाए रख सकेंगे। अगस्त में आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में विरुद्धावस्था में रहेंगे। सामान्यतः छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है और अधिकांश समय शनि बुध के उप नक्षत्र में रहेगा, जो अनुकूल है। गुरु पंचम भाव पर दृष्टि रखेगा, जो भी शुभ है, पर पंचम भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाएगा। मंगल का पंचम भाव स्वामी शनि पर दृष्टि भी अच्छे परिणाम नहीं देगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस महीने प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, पर उसके बाद प्रेम में आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे, यानी झगड़े के बाद मतभेद दूर होंगे और प्रेम में आगे बढ़ाव दिखाई देगा। विशेषकर 21 अगस्त से पहले का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत कमजोर हो सकता है, क्योंकि प्रेम कारक शुक्र 21 अगस्त के बाद 10वें भाव में चले जाएगा और थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने ग्रह गोचर विवाह संबंधी मामलों को आगे बढ़ाने के पक्ष में विशेष समर्थन नहीं दे रहे हैं। वैवाहिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम भाव स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेगा और शनि उसकी दृष्टि करेगा। अतः वैवाहिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। पारिवारिक मामलों में इस महीने आप औसतन से मिले जुले या कुछ कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे भाव स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं है। इसलिए पारिवारिक सदस्यों से मतभेद या दूर रहने की स्थिति बन सकती है। शनि भी मंगल पर दृष्टि रखेगा, अतः शारीरिक दूरी के साथ मानसिक दूरी भी दिखाई दे सकती है। इस कारण इस महीने परिवार के साथ संबंध बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। भाइयों बहनों के साथ संबंध औसत से बेहतर रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी गुरु भाग्य भाव में है और तीसरे भाव की ओर दृष्टि रख रहे हैं, जिससे संबंधों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। पर भाइयों का कारक मंगल 12वें भाव में रहेगा और शनि उसकी दृष्टि करेगा, जिससे कुछ बातें लेकर खिन्नता या असंतोष हो सकता है। हालांकि ये खटास अधिक समय तक नहीं रहेगी। मामूली मतभेद बाद में दूर हो जाएंगे और संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे। घरेलू मामलों में भी मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभी घरेलू विषयों को लेकर थोड़ा तनाव बनेगा, तो कभी परिवार के लिए कोई अच्छा काम करके पुराने घाव भरने से सुख भी मिलेगा। अगस्त 2025 के अनुसार चौथे भाव स्वामी छठे भाव में हैं, जो सामान्यतः घरेलू व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुकूल है, पर शनि विरुद्धावस्था में है और मंगल उसकी दृष्टि कर रहा है। इसलिए कभी कभी घरेलू समस्याएं भी आ सकती हैं। बिजली से चलने वाले उपकरणों में कभी कभी समस्या आ सकती है, अर्थात घरेलू मामलों में कुछ कठिनाइयां आएंगी, पर शीघ्र हल हो जाएंगी। इस प्रकार इस महीने आपको पारिवारिक एवं घरेलू मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हालांकि भाइयों बहनों के साथ किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं दिखती। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।